तो मैं पिछले 1 साल से दूध का उपयोग नहीं कर रहा, क्योंकि दूध से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हिंसा कर रहा हूँ। अगर मैं दूध पीऊंगा तो किसी जानवर का, किसी बछड़े का एक हक मारने वाली बात है। तो बाकी अगर जो कोई लेते हैं दूध, जो लोग, तो सब दूध के नियमों को जान ले अच्छी तरीके से, फिर दूध का उपयोग करें और सीमित मात्रा में लें दूध, बहुत ज्यादा ना लें। दूध का दवाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि बहुत ज्यादा ताकत आएगी। जो भगवान ने हमारे लिए भोजन बनाया है, वेजिटेरियन भोजन जो फूड बनाया है, उसी से हम पेट भरे तो ज्यादा अच्छा है। इसमें BCM7 नाम का एक मेटाबोलाइट बनता है, बीटा कैसोमोर्फिन 7। ये बच्चों के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उसमें तरह तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और उससे फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत, हार्ट डिसीज होती हैं और डायबिटीज के भी चांसेस BCM7 की वजह से। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। आज हम डिस्कस करेंगे दूध पीने के क्या लाभ हैं और क्या उसके उपयोग के नियम हैं, उसी बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 90% लोग जब दूध का उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे कि उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो जो भारतीय आयुर्वेद शास्त्र हैं उनमें बड़ी डिटेल में, बड़ी बारीकी से बताए गए हैं एक नियम कि दूध कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, किसके साथ लें, किसके साथ ना लें। तो एक ही चीज का विशद वर्णन मिलता है देखने को चरक संहिता में भी और बाकी भी ग्रंथों में। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि किन चीजों के साथ दूध नहीं उपयोग करना चाहिए। भोजन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम खाते हैं और जिनके साथ अगर दूध ले लेंगे तो उससे नुकसान होगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो नमक वाली चीजें, जो भी भोजन नमक वाला भोजन है उसके साथ दूध नहीं लेना। कोई सब्जी है, दाल है, इवन लोग खिचड़ी में नमक डाल के तब भी दूध साथ में मिला के ले लेते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके नुकसान होता है शरीर को और वो हमें हानि पहुंचाते हैं। तो नमक की चीज से 1-2 घंटे के गैप पे दूध लें, ये ध्यान रखना है। दूसरा, खटास वाली चीजों के साथ दूध नहीं लेना। जो कोई खट्टी चीजों, खट्टे जूस हैं, इमली है, उनके साथ दूध कभी ना लें, नहीं तो एसिड बनेगा, पित्त बनेगा, उससे नुकसान होगा। इसी प्रकार से जो कच्चे फल हैं उनके साथ ना लें। पका हुआ मीठा आम हो तब हम साथ में दूध ले सकते हैं, पिंड खजूर हो तब दूध ले सकते हैं, या फिर आंवले के साथ भी दूध लेना अलाउड है, उसके साथ ले सकते हैं। उसके अलावा फलों के साथ दूध ना लें, खीरा ककड़ी के साथ दूध ना लें, मूली के साथ दूध ना लें, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इनकी अलग अलग प्रकृति है, तो विरुद्ध प्रकृति वाले भोजन को विरुद्ध आहार कहते हैं। वो अनेक बीमारियों की उसमें शुरुआत होती है। इसी प्रकार दही के साथ दूध हमें नहीं उपयोग करना चाहिए। दही और दूध के उपयोग में 2 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि दूध भी एक तरह का भोजन है, तो दूध को भी पचने में 3-4 घंटे लगते हैं। तो उससे पहले पीछे हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे, मैटर करता है। तो इसी का ध्यान रखें। दूसरा, अगर हमने पेट भर के भोजन किया है तो खाना खाते ही दूध ना ले लें, क्योंकि दूध भी अपने आप में एक भोजन है, वो एक संपूर्ण खुराक है एक तरह से। तो अगर हमने खाना खाया, साथ में पेट भर के दूध भी ले लिया, तो डबल भोजन हो जाएगा हमारे शरीर में। उसको इंटेस्टाइन हमारी हैंडल नहीं कर पाएगी, उससे नुकसान होता है। तो फिर अफारा आ जाता है, पेट में गैस हो जाती है और बड़े ही शरीर में आलस से भर जाता है हमारा शरीर, तो उससे दिक्कत होती है। तो खाने के 1-2 घंटे के बाद दूध लेना चाहिए, तो उससे लाभ मिल सकता है। दूसरा, दूध में ज्यादा मीठा ना मिलाएं। मीठा ना ही मिलाएं तो अच्छा है, क्योंकि दूध में उसकी एक प्राकृतिक शर्करा लैक्टोज होती है, तो उसी का लाभ उठाएं तो अच्छा है। अलग से मीठा ना लें, क्योंकि उससे वो दूध भारी हो जाता है, गरिष्ठ हो जाता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, दूध का तापमान थोड़ा सा बॉडी के स्किन टेम्परेचर जैसा या फिर थोड़ा सा नवाया तापमान हो। ठंडा दूध ना पिए। ठंडा दूध मतलब स्पेशली फ्रिज में रख के जो ठंडा किया है वो दूध जमता है शरीर में जाके, तो उससे वो धमनियों में चिपकता है हमारे, उससे नुकसान होता है। तो इसलिए खाली जीभ के स्वाद के चक्कर में हमें दूध को ठंडा करके नहीं देना, जिससे उसका लाभ हो। ऐसे हमें थोड़ा सा नवाया दूध लेना चाहिए, उससे फायदा होगा। इसी प्रकार से दूध अलग अलग मौसम में या अलग अलग प्रकृतियों के शरीर के लोगों को, जैसे किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है, किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य से या इंटरनेट से भी देख के आप अपनी प्रकृति ढूंढ सकते हैं कि वात पित्त कफ में से मेरी कौन सी प्रकृति है। तो वात प्रकृति के लोगों को कैसे लेना दूध, थोड़ी सौंठ का पाउडर डाल के उबाल के ले सकते हैं। कफ प्रकृति के लोग थोड़ी हल्दी डाल के उबाल के ले सकते हैं, काली मिर्च डाल के उबाल के ले सकते हैं। पित्त प्रकृति के लोग थोड़ी सी सौंफ डाल के उबाल के ले सकते हैं, थोड़ी दालचीनी डाल के उबाल के ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम समय के हिसाब से या देखा जाए तो अगर सर्दियों में हम कहें तो हल्दी डाल के उबाल के ले सकते हैं, गर्मियों में कहें तो गर्मियों में सौंफ डाल के उबाल के ले सकते हैं, अन्यथा किसी भी मौसम में दालचीनी, केसर के पत्ते या काली मिर्च डाल के उबाल के ले सकते हैं। उससे दूध हमें सुपाच्य हो जाएगा।
बाकी दूध की मात्रा कितनी हो वो आपके शारीरिक श्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो कई बार माताएं देखी गई है कि बच्चों को जब दूध पिलाते हैं तो अक्सर जब दूध बार बार पिलाते रहते हैं तो उससे फिर उनको बाकी अवयव नहीं मिल पाते। तो जैसे फाइबर्स भी चाहिए भोजन में, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन अलग अलग मात्रा में, अलग अलग रेशियो में चाहिए होती हैं। तो दूध एक सप्लीमेंट की तरह से यूज करें तो अच्छा है। तो खाली दूध के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ये ध्यान रखें। मात्रा भी उसकी देख लें कि भाई किस उम्र में कितने शारीरिक श्रम कितना है, उसके हिसाब से उतना दूध ले तो अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखना है कि जो दूध गाय का दूध है वो ज़्यादा सुपाच्य होता है और भैंस का दूध थोड़ा सा पचाने में मुश्किल होता है। उसमें शुगर की मात्रा, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा भारी होता है। अब बात आती है कि दूध में पानी कितना मिलाएं। तो जब पेरेंट्स पूछते हैं मेरे से कि पानी कितना मिलाएं, मैं बताता हूँ कि जैसे गाय ने या भैंस ने दूध दिया था, अगर हम उस दूध को उबालेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा ना हो दूध, उतना पानी मिला सकते हैं, जितना पानी उबालने से उड़ता है उतना पानी मिला के, जिससे कि उबलने के बाद उतना ही दूध रह जाए जितना गाय ने दिया था, वो और ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़े दूध को पचाना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमें पतला करना मकसद नहीं है, दूध को वैसा ही मेंटेन रखना वो पानी मिलाने का मकसद है। अदरवाइज अगर हम दूसरे नजरिए से देखें कि अगर कोई वृद्ध है ज्यादा या कोई बीमार है तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी लिया हमने, 1 गिलास दूध लिया, दोनों को मिला के इतना उबाल लिया कि वो दूध उतना ही हो गया 1 गिलास, तो वो क्षीर पाक कहते हैं उसको, वो सुपाच्य हो जाता है, उसमें प्रोटीन्स टूट के पेप्टाइड्स बन जाते हैं, उसका पाचन बाहर ही इतना हो जाता है कि वो आंतों के ऊपर जोर नहीं पड़ता और वो सुपाच्य हो जाता है। तो ऐसे भी दूध का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय देसी गाय हैं, जैसे गिर गाय है, साहिवाल है और थार पारकर गाय है, इनके दूध में और जो विदेशी गाय, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय है, एचएफ काउस, जर्सी गाय, इनमें क्या फर्क होता है। तो जब हम दूध की बात करते हैं, जैसे उसमें प्रोटीन्स होती हैं तो उसमें एल्बुमिन, कैसिन नाम की प्रोटीन्स होती हैं। अगर कैसिन की बात करें तो अल्फा कैसिन, बीटा कैसिन, गामा कैसिन होती हैं। तो जो बीटा कैसिन होती है दूध की प्रोटीन, तो उसमें 209 एमिनो एसिड होते हैं। उसका जो 67वां एमिनो एसिड है, 67th एमिनो एसिड, वो देसी गाय के दूध में प्रोलीन नाम का विटामिन होता है, एमिनो एसिड होता है प्रोलीन। तो वो प्रोलीन है, बाकी एमिनो एसिड को बांध के रखता है अपने साथ। तो इसमें इस दूध को A2 मिल्क कहते हैं, जिसमें प्रोलीन नाम का एमिनो एसिड होता है। ये बड़ा ही सुपाच्य दूध होता है और पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है और आसानी से पचता भी और लाभ भी पहुंचाता है पूरे में। अब अगर हम बात करें विदेशी गायों की, तो उनमें कुछ 1000 साल पहले, कुछ 100 साल पहले उसमें म्यूटेशंस हो गए, कुछ उत्परिवर्तन हो गए, अचानक ही गलत परिवर्तन हो गए उनके शरीर में, जेनेटिक चेंजेस हो गए, तो जिससे कि उनके 67th एमिनो एसिड जो होता है उनके दूध में, वो प्रोलीन ना होकर हिस्टिडीन या मेथियोनिन ऐसे होता है, तो जो कि जिससे उसके दूध की क्वालिटी बेकार हो जाती है और वो एमिनो एसिड के साथ, बाकी एमिनो एसिड के साथ वो कस के बंधा हुआ नहीं होता और वो उससे एक मेटाबोलाइट बनता है, टॉक्सिन, जो कि ब्रेन में जा सकता है, उससे फिर नुकसान होता है। ये A1 दूध नुकसानदायक दूध बताया गया है। इसको वैसे तो विदेशों में तो एक व्हाइट पॉइजन कहते हैं इसे, तो इसका लेना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए देसी गाय का दूध अगर मिले तो उस जैसी कोई बराबरी नहीं है, वो दूध एक अमृत के समान है। क्योंकि जिन गायों के ऊपर कुबड़ होता है, कुबड़ हम्प जो होता है, उन गायों में एक स्पेशल एनर्जी होती है और वो दूध फिर हमें फायदेमंद मिलता है, ये उसकी पहचान है, फायदेमंद रहता है। बाकी अगर हम दूध का कंपोजिशन देखें तो दूध में अगर हम गाय के दूध की बात करें तो उसमें 87% पानी होता है और लगभग 3.5% फैट होती है, प्रोटीन 3.2% होती है, कैसिन जैसे एल्बुमिन कैसिन में अल्फा बीटा गामा, बीटा कैसिन में ये प्रोलीन होता है। जो कि ये जो दूध है A2 दूध है, जिसमें प्रोलीन नाम का ये एमिनो एसिड होता है 67 प्लेस पे, ये आयुर्वेदिक दवाइयों में ये इसका जो घी है, इससे बना हुआ घी, ये बड़ा ही दवाइयों को उपयोगी बना देता है, कीमती बना देता है। उसमें यही देसी गाय का घी यूज होता है और हवन करने के लिए भी यही गाय का A2 दूध जो दूध है वो फायदेमंद बताया गया है, जिससे कि पूरा वातावरण शुद्ध होता है। तो भारत में हवन की बड़ा महत्व बताया गया है और 1 ग्राम गाय के दूध से कई टन ऑक्सीजन निकलती है जब उसको हम हवन में यूज करते हैं, उसका लाभ। बाकी कार्बोहाइड्रेट 4.6% होता है दूध में, मिनरल्स पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम आदि 0.65% होता है गाय के दूध में। एंजाइम्स होते हैं कई, वाइटमिन्स होती हैं 0.18%, साइटोकाइंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। तो ये जो हार्मफुल है जो A1 दूध है, इसमें BCM7 नाम का
एक मेटाबोलाइट बनता है बीटा कैसोमॉर्फिन 7। ये बच्चों के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उसमें तरह तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है, जैसे ऑटिज्म हो जाती है बच्चों में, जो कि मेंटली एक रिटार्डेड बच्चे हो जाते हैं, और कुछ इसी से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का भी चांस रहता है। धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और उससे फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत, हार्ट डिसीज होती हैं, और डायबिटीज के भी चांसेस BCM7 की वजह से इस A1 क्वालिटी के दूध से होते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए कोशिश करके। जितना हम देसी गाय का दूध अगर अवेलेबल हो तो उससे फायदा रहता है। बाकी बच्चों में, छोटे बच्चों में माताएं बोतल से दूध पिलाती हैं, उससे भी नुकसान होता है। तो मैं चाहूंगा कि जब ऊपर का दूध देना शुरू करें 6 महीने के बाद, कोशिश करके 6 महीने तक तो एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग दें, माँ का दूध पिलाएं। 6 महीने के बाद जब ऊपर का दूध शुरू करें तो कटोरी चम्मच से दें, बोतल से ना दें। बोतल से बच्चा हवा चूस लेता है और हवा ट्रैप रहती है, उससे फिर पाचन शक्ति बच्चे की खराब होती है। दूसरा, खड़े होकर दूध ना पिए। खड़े होके पानी भी पीना अलाउ नहीं है, खाना भी खाना अलाउ नहीं है, इसी प्रकार दूध भी ना पिए। तसल्ली से बैठ के सिप सिप करके दूध पिए, जो कि हमारी सलाइवा के लगे। जो बोतल से दूध पिलाते हैं लोग, तो बोतल से दूध फिर सलाइवा के साथ मिक्स नहीं हो पाता। दूध का काफी सारा पाचन सलाइवा से भी होता है, तो सलाइवा के साथ मिक्स करके धीरे धीरे करके दूध अगर हमारे पेट में जाएगा उसका पाचन होगा। जो बोतल से गड़गड़ करके पी जाएंगे दूध, उससे फिर सलाइवा से मिक्स नहीं हो पाएगा, दूध का pH नॉर्मल नहीं आ पाएगा, फिर पाचन उसका हो नहीं पाता। ये भी ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं पिछले 1 साल से दूध का उपयोग नहीं कर रहा, क्योंकि दूध से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हिंसा कर रहा हूं। अगर मैं दूध पीऊंगा तो किसी जानवर का, किसी बछड़े का एक हक मारने वाली बात है। तो मैं तो अब 1 साल से लेता नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है। तो बाकी अगर जो कोई लेते हैं दूध, जो लोग, तो सब दूध के नियमों को जान ले अच्छी तरीके से, फिर दूध का उपयोग करें और सीमित मात्रा में लें दूध, बहुत ज्यादा ना लें। भगवान ने बनाया तो बछड़े के लिए है दूध, तो दवाई के रूप में उससे लेके हम मांग के एक रिक्वेस्ट करके दूध का दवाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि बहुत ज्यादा ताकत आएगी। जो भगवान ने हमारे लिए भोजन बनाया है, वेजिटेरियन भोजन जो फूड बनाया है, उसी से हम पेट भरे तो ज्यादा अच्छा है। इसे एज ए सप्लीमेंट खूब नियम और कानून को समझते हुए, कायदे कानूनों को समझते हुए दूध का उपयोग करें, जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो और हम स्वस्थ रहें। थैंक यू। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, तो वो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से जगदम्बा बेबी केयर नाम से फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उसमें भी डिफरेंट हेल्थ इश्यूज पे, हमें पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, आम खाने के क्या नियम है, जामुन खाने के क्या नियम है, ऐसे डिफरेंट इश्यूज पे हमने वीडियो बनाई है, जो कि काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। इसी प्रकार से इस पे भी जो भी आपके कमेंट होंगे मैं आंसर करूंगा। थैंक यू।